प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में योजना का शुभारंभ करते हुए मोदी ने कहा कि ये काम बहुत आसान है, हमें सिर्फ मिजाज बदलने की जरूरत है। मोदी की इस योजना के तहत 2019 तक हर संसदीय क्षेत्र में 3 आदर्श गांव बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी जिम्मेदारी सांसद उठाएंगे। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि ये जिम्मेदारी बहुत आसान है, ये तो मोदी ने कहा है, लेकिन इस जिम्मेदारी और पुरानी जिम्मेदारी में बदलाव बहुत सारे होंगे। गोविंद मालू साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। एक सराहनीय पहल है, एक अच्छी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है ये, लेकिन इससे पहले भी अगर बात की जाए काफी ऐसी योजनाएं हैं जो चल चुकी हैं। अगर विपक्ष की बात करें, कांग्रेस की योजना की बात करें तो वो मैं बाद में करूंगी, लेकिन अगर राज्य की ही बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐसे गांवों का सपना कई बार जनता को दिखा चुके हैं और खुद भी वो कहते हैं कि ऐसी ही उनकी एक योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है। इस बार और उस योजनाओं में और इस बार जो आज इस योजना का शुभारंभ हुआ है, इसमें क्या अंतर होगा? जनता पार्टी बनी थी तब से अंत्योदय हो, ग्राम स्वराज हो, नानाजी देशमुख ने राजनीति छोड़ दी इसके लिए कि ग्राम और ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करने का, ग्राम को आदर्श ग्राम बनाना है उसके लिए। हाँ। तो केवल शंका करने से कुछ नहीं होगा, इच्छा शक्ति और इच्छा शक्ति के साथ क्या इच्छा किस शक्ति ढंग पहले से नहीं आप थी? उसको अमल ला रहे हैं, इच्छा शक्ति इस पहले बात नहीं थी पर गोविंद जी? हम आज मीमांसा करें। जी नहीं, इच्छा शक्ति पहले कब? सरकार तो अभी आई केंद्र में जी, और मध्य प्रदेश में तो लगातार ग्रामीण क्षेत्र का अभियान चलता रहा है और एक महीने में एक बार समीक्षा होती है ग्रामीण क्षेत्र के विकास की। फायदा क्या होता है? खुद गांव में जाते हैं, निवास करते हैं और 4-5 साल पहले उन्होंने खुद नरसिंहपुर में मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, सफाई खुद ने की। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में निकल कर आया है, कोई एक गांव बताइए। क्योंकि मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा, केंद्र में सरकार तो अब आई है आपकी, लेकिन आप तो पिछले 10 सालों से राज कर रहे हैं प्रदेश में, तो फिर आपने अपने स्तर पर कौन सा ड्रीम गांव बनाकर दिखाया है? मुख्यमंत्री जी और उसके पहले रहे मुख्यमंत्री ने ग्राम को फोकस किया। एक मोदय, न केवल ग्रामोदय, न केवल पुनरोदय, बल्कि सर्वोदय, सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय की कल्पना के साथ अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया। देखिए पयोधी जी, 2-3 बातें हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका किस्सा कुर्सी का हमारी खास पेशकश में। 2 राज्यों के नतीजे आ चुके हैं, हरियाणा और महाराष्ट्र। दोनों में ही बीजेपी ने अपना परचम लहराया है, कमल खिला है, लेकिन जिस तरह का बहुमत मिला है हरियाणा में वो वाकई देखने की बात है। और जो 100 के पार की जो बाजी खेली है महाराष्ट्र में, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि महाराष्ट्र में बम्पर नहीं कहेंगे, लेकिन जीत अच्छी है। अनार फुलझड़ी सब छोड़े जा सकते हैं बड़ी ही आसानी से। दिवाली पर एक अच्छा तोहफा बीजेपी को मिला है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। भोपाल से मनोज वर्मा साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दीपक विजयवर्गीय साहब बीजेपी से बने हुए हैं। कुणाल चौधरी साहब कांग्रेस से हमारे साथ हैं और रामविचार नेताम बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं रायपुर से। कुणाल चौधरी साहब, आपने कहा था कि ये जो है वो जो जनता है उनका गुस्सा नहीं है, आपने कहा ये परिवर्तन है, लेकिन परिवर्तन है तो मोदी लहर नहीं है। आपने कहा कि उनकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हुई। अगर उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो क्या बात वहीं आ गई? तो नाराजगी नहीं आएगी लोगों में? उम्मीदें पूरी होने का सवाल नहीं है, उम्मीदें और बढ़ने का सवाल है कि इस देश की जनता की ये लोकतंत्र की खूबी है कि तो जिस प्रकार से जितना अच्छा होता है उन्होंने उससे भी बेहतरी की और जनता की एक उम्मीदें रहती है कि और बेहतर हो। कुणाल जी, जो उम्मीदें जनता ने बढ़ाई फिर वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने जो सब्जबाग दिखाया जी, हाँ नहीं, तय तौर पे और जनता को भारतीय जनता पार्टी ने जो सब्जबाग दिखाया जिस प्रकार से अभी दिखाती आ रही है, लेकिन एक बात और है कुणाल जी, गौर करने वाली बात ये है, आपने कहा पूरी तरीके से स्वीकार है। ठीक है, आपकी बात सही मान लेते हैं, लेकिन अगर ये मोदी लहर नहीं है, कोई चेहरा नहीं था प्रदेश में पार्टी की तरफ से जिसको आप मुख्यमंत्री के रूप में वो लोग रिप्रेजेंट कर सके या आम जनता के बीच में जाके अपने वो साख बना सके, सिर्फ इतनी बड़ी छलांग बिना चेहरे के, तो आपको नहीं लगता आपकी इस बात में थोड़ा जो वजन है वो कम है? नहीं, तय तौर पे जनता परिवर्तन, जनता ने परिवर्तन चाहा तो ये परिवर्तन हुआ है। कहीं कोई उसमें और किसी की लहर की बात नहीं है। जनता इस लोकतंत्र के अंदर चाहती है और कभी कभी परिवर्तन जब होता है तो इसी प्रकार से परिवर्तन होता है। अब महत्वपूर्ण ये नहीं है कि जनता ने परिवर्तन कर दिया और तय तौर पे, अब तो ये चीज देखना है कि महाराष्ट्र में जिस पार्टी को राष्ट्रीय करप्शन पार्टी ये कहते थे मोदी जी, उसके साथ गठबंधन करेंगे कि उसके साथ करेंगे जिसके मुखपत्र सामना में आज लिखा है
कि मोदी इतने भ्रष्ट है, और जिन्होंने कहा था 2002 के दंगों के समय हमने साथ दिया था और जितनी गालियां दी थी। अब महत्वपूर्ण ये चीज है कि भारतीय जनता पार्टी कैसा यू टर्न देती है, जैसा इन्होंने काले धन के ऊपर लिया, जैसे महंगाई कम करने के ऊपर रेल का किराया 14% बढ़ा के लिया, और जिस प्रकार से झूठे सब्जबाग इन्होंने दिखाए थे। आज महत्वपूर्ण ये है कि किस तरफ यू टर्न भारतीय जनता पार्टी लेती है, जैसे एफडीआई के ऊपर लिया था, जैसे पाकिस्तान के ऊपर लिया कि पाकिस्तान तोप से गोले बरसा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता मुंह से गोले बरसा रहे हैं। तोप का जवाब तोप से दे तो बेहतर होगा। नितान साहब, ये आपसे मैं जानना चीज है चाहूंगी क्योंकि अब महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी बहस छिड़ गई है। महाराष्ट्र में क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं है, तो वहां पर यह है कि अब आखिर गठबंधन हो तो किससे हो, या उस शिवसेना से गठबंधन की बात आती है तो भाई गठबंधन तोड़ा ही क्यों। यहां पर तो वही बात हो जाएगी। अगर क्योंकि एनसीपी ने ऐलान किया है, प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि हम बाहर से समर्थन देंगे, लेकिन क्या कुछ ऐसे आसार आगे बनेंगे? आप क्या कहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है जी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए समर्थन देने के लिए लोग तैयार हैं जी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का समर्थन की बात है, किससे लेना है, किससे क्या करना है, इस बारे में अभी संसदीय दल की बैठक हो रही है। उस बैठक में सभी विकल्प पे चर्चा हो जाएगी और कुछ देर में जो भी बातें हैं वो सामने आ जाएंगी। बिल्कुल, चर्चा हो जाएगी, बातें भी सामने आ जाएंगी। अच्छा, ये भी कहा जाता है नितान साहब कि जो जिस तरह का शिवसेना का रुख रहा है वो रुख नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक ये भी बात थी कि भाई गठबंधन वाली पार्टी है और इस बार बड़े एफर्ट्स किए हैं कि इस बार दोनों पार्टी मिलकर एक जीत दर्ज करेंगी। लेकिन पहले ही अगर दोनों राज्यों की बात करें, दोनों राज्यों से पहले ही गठबंधन टूटे गए, जो गठबंधन वहां पर थे। और अब क्योंकि जो महाराष्ट्र में स्थिति पैदा हुई है, तो क्या सही होगा इस तरह का कोई भी फैसला लेना? देखिए, जो परिस्थितियां थी उस समय, उसके अनुसार जो है भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ी है। हाँ। और इसके बावजूद